Assalamu alaikum. Welcome back to RSS School of English Grammar. I hope you are doing great and fine by the grace of Almighty Allah. As you know that I am discussing some miscellaneous rules related to the conversion of sentences from active to passive voice. मैंने दो इस पे लेक्चर मैंने इससे पहले अपलोड कर दिए ऑन माई बोथ द प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक पेज हो मेरा या मेरी यूट्यूब चैनल हो। आपसे यही एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इफ यू फाउंड दैट दी कंटेंट बड़ा अच्छा है और आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल है। तो आज और एक टॉपिक और एक लेक्चर में लेके आया हूँ विद द सेम कुछ मिसलिनियस रूल्स है और उनको आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन विद मी, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। यहाँ पे लिखा है रूल नंबर 4, 3 मिनट पहले डिस्कस किए हुए। नंबर 4 है हमारा, इन केस ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट मैन। अगर कहीं पे एक्टिव वॉइस में या हमारे सेंटेंस में एनिमल्स की बात हो रही हो तो, लेकिन मैन की बगैर, क्योंकि मैन भी एक सोशल एनिमल है, उसके बगैर छोड़ के हम लेट का इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में। याद रख लीजिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर एनिमल्स की बात हो रही है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो हम लेट का इस्तेमाल करेंगे। किसका यूज करेंगे? लेकिन मैन को छोड़ के। जैसे एक्टिव में ड्राइव अवे द कैटल, अगर कैटल की बात करेंगे तो ये एनिमल है यहाँ पे, ठीक है। तो जब पैसिव में चेंज करेंगे, लेट द कैटल बी ड्रिवन अवे, ठीक है। फॉर्मूला सेम है जो मैंने कल आपको दिखाई थी, कल वाले जो दो मैंने फॉर्मूला दिखाई थी इंपेरेटिव सेंटेंस के रिलेटेड, वही फॉर्मूला आज भी है। लेकिन बस थोड़ा सा याद रखना है कि कहां पे क्या यूज करना है। क्या जो पहली मैंने फॉर्मूला लिखी थी, यूर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइस्ड, या सेकंड वाली में लिखा था लेट से स्टार्ट करेंगे ना, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड वन प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक दैट। तो वही यहाँ पे लिखा मैंने, ड्राइव अवे द कैटल। जब कैटल की बात आ रही है तो ये हमारे एनिमल्स है, ठीक है। पैसिव में नहीं लिखा है पे लेट मे आल्सो बी यूज्ड, हम लेट का इस्तेमाल करेंगे पैसिव वॉइस में। तो वही यहाँ पे मैंने किया, लेट द कैटल बी ड्रिवन अवे। आई होप अंडरस्टैंड दिस वेरी पॉइंट, दिस रूल नंबर 4। नाउ रूल नंबर 5, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स शुड इज मोर एप्ट मींस एप्रोप्रिएट। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है, किन की बात हो रही है? ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है, शुड हम यहां पे यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। देख लीजिए, हेल्प द पुअर। अगर पुअर की बात करेंगे, पुअर तो ह्यूमंस हो सकते हैं, है ना, ह्यूमन बीइंग्स हो सकते पुअर, ठीक है। यहाँ पे किसी नॉन लिविंग थिंग की बात तो नहीं हो रही है, न्यूट्रल जेंडर की बात तो नहीं हो रही है। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, इसके अप्रोप्रिएट जो हमारी जो पैसिव वॉइस में यूज करेंगे, द पुअर ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने शुड यूज किया और बी लगाया, और हेल्प यहाँ पे है हमारा वर्ब, इसकी थर्ड वन मैंने यूज कर दी। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, वही लिखा मैंने। अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे शुड लिखा है, देखो, हेलो द पुअर। पुअर जहां पे है तो ह्यूमन बीइंग है ना, ये क्या हो सकता है? कोई ह्यूमन बीइंग है, किसी ह्यूमन बीइंग या किसी पर्सन की बात हो रही है, तो ह्यूमंस की बात हो रही है, तो दैट्स व्हाई द पैसिव वॉइस मैंने यहाँ पे शुड यूज कर दिया। द पुअर शुड बी हेल्प। आई होप अंडरस्टैंड दिस वेरी पॉइंट, नाइस। रूल नंबर 6, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस हम यूज तभी करते हैं जब, पहला पॉइंट, इंपरेटिव सेंटेंस हैज इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने पहले बोला आपको शायद कि जब मैंने स्टार्टिंग जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया था, जब मैंने कुछ बेसिक रूल्स बताए थे अबाउट ट्रांजिटिव दिस एक्टिव पैसिव वॉइस, मैंने बोला था हम जहां पे चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में, जो हमारे सेंटेंस की कंडीशन क्या होगी, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और मतलब हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं, इसकी बात करें, मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ये तीनों चीजें होनी चाहिए सेंटेंस में, तभी हम सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। क्योंकि हमने क्या देखा, हम सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को चेंज करते हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो इसमें ये तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। आई होप अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे कह रहे हैं हम रिक्वेस्ट, ऑर्डर यूज कर सकते हैं, एडवाइस यूज कर सकते हैं तब जब हमारे इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या होगा, इंट्रांजिटिव। मतलब क्या होगा, खाली यहाँ पे वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। देखो वहीं पे गो दियर, गो वर्ब है, दियर ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या कोई सब्जेक्ट नहीं है। दैट मीन्स ये इंट्रांजिटिव है, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस एज पर जो हमारा सेंटेंस होगा उसके हिसाब से योर रिक्वेस्ट टू गो देयर या योर ऑर्डर टू गो देयर, ठीक है, योर ऑर्डर टू गो देयर, ठीक है। तो वही मैंने कहा, जब हमारे इंपॉर्टेंट सेंटेंस में क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, खाली वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, उस केस हम क्या करेंगे, या तो ऑर्डर लिख सकते हैं, या तो रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, या तो एडवाइस लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा योर ऑर्डर टू गो देयर, कार वाली फॉर्मूला सेम वैसी है। सेकंड इसका कंसेप्ट है, इसी रूल नंबर 6 का पार्ट सेकंड, सब पार्ट है इसका, सेंटेंस हुज ऑब्जेक्टिव्स आर मेंशन्ड। अब देखो इंट्रांजिटिव वर्ब से हमारे पास क्या होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। ऐसा केस भी हो सकता है कि वर्ब होगा लेकिन ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है, मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, मिसिंग होगा। जैसे
एक्टिव वॉइस में प्लीज साइन, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है नहीं है, साइन क्या है हमारा वर्ब है, ठीक। इससे पहले मैं वर्ड यूज कीजिए प्लीज। पैसिव वॉइस में क्या होगा, या तो रिक्वेस्ट यूज करेंगे, या तो ऑर्डर यूज करेंगे, या तो एडवाइस यूज करेंगे। योर रिक्वेस्ट साइन, बस हो गया पैसिव वॉइस में चेंज। फिर से मैं समझाता हूं, सेंटेंस जिसका ऑब्जेक्ट मेंशन ही नहीं होगा एक्टिव वॉइस में, हम पैसिव वॉइस में या तो रिक्वेस्ट का यूज करेंगे, या तो ऑर्डर का यूज करेंगे, या तो एडवाइस का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था प्लीज साइन, यहाँ प्लीज यूज हुआ तो बेटर है एप्रोप्रिएट हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट, न कि ऑर्डर। हाँ, गो दियर, यहाँ पे हम बेटर यूज कर सकते, यू आर ऑर्डर टू गो दियर, ठीक है, नॉट रिक्वेस्टेड, बेटर इज टू यूज ऑर्डर्ड। लेकिन यहाँ प्लीज साइन था, तो प्लीज से मुझे पता मैं इसको क्या कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो बेटर इसको हम चेंज कैसे करें पैसिव वॉइस में, यू आर रिक्वेस्टेड टू साइन, बस हो गया चेंज। आई यू अंडरस्टैंड? कंसेप्ट यही था कि रूल नंबर 6 में हम रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस का यूज करेंगे जब इंट्रोडक्शन सेंटेंस क्या होगा, इंट्रांसिटिव एक ये, या ऑब्जेक्टिव मेंशन ही नहीं होगा किसमें, एक्टिव वॉइस में। तो इसमें कैसे चेंज करेंगे, या तो यू आर ऑर्डर्ड, या यू आर रिक्वेस्टेड, या यू आर एडवाइज्ड। ये थे आज के रूल नंबर 4, 5 एंड 6 जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस आल्सो। और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगेगा, इफ यू फाइंड सो, डू फॉलो, शेयर, लाइक, कमेंट ऑन माई पेज एज वेल एज माई यूट्यूब चैनल, वो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आई विल बी हाईली obliged इफ यू फॉलो माई पेज, सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट, ताकि मैं आपके लिए इससे बेटर कंटेंट आपके लिए मैं प्रोवाइड कर सकूं, आपके सामने में ला सकूं। आपका लाइक करना, आपका शेयर करना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। एज यू नो दैट, आप व्यूअर से, आप फॉलोवर से वाकई मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हालांकि यू आर गेट बेनिफिट फ्रॉम मी, आपको मेरे से फायदा मिल रहा है। आई एम टीचिंग यू हियर थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, इंग्लिश ग्रामर के बेसिस क्लियर कराता हूं आपकी, यही मेरा काम है, ताकि आप तक एक बेस्ट